डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिलेशंस ऑन ए सेट। देखिए क्या होता है रिलेशंस ऑन ए सेट। हेडिंग देंगे रिलेशंस ऑन ए सेट। किसी सेट पर रिलेशन, पहले या इससे पहले जो भी हम लोग स्टडी किए उसमें ये हम लोग जाने थे, ये हम लोगों ने स्टडी किया था कि रिलेशंस फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट, एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशंस के बारे में अब तक हम लोग पढ़े थे। और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एक सेट से उसी सेट में रिलेशन। लेट, इसका डेफिनेशन देखिए क्या है। लेट ए बी ए नॉन इम्पटी सेट, non-empty set. Let A be a non-empty set, then the relations from A to A, then the relations from set A to set A are called relations on a set A। अगर कोई रिलेशन R है जो सेट A से सेट A में डिफाइन हो रहा है तो उस तरह के रिलेशन को सेट A पर रिलेशन कहेंगे। ठीक है, दैट इज द रिलेशंस या the subsets of A cross A are called relations on a set A। मतलब हम लोग जानते हैं कि A और B अगर दो सेट्स हैं और कोई रिलेशन अगर A से B में डिफाइन हो रहा है तो वो रिलेशन R जो होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, ये बताया गया था। तो देखिए जब A से A में डिफाइन होगा, जब कोई रिलेशन A से A में डिफाइन होगा तो क्या होगा, वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो याद रखना है कि कोई रिलेशन जो A क्रॉस A का सबसेट है तो समझा जाएगा कि वो रिलेशन ऑन सेट A है। ठीक, दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिलेशन R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। मतलब एवरी सबसेट्स ऑफ सेट A क्रॉस A इज द रिलेशन ऑन सेट A क्रॉस A के जितने भी सबसेट्स होंगे वे सभी सबसेट्स उस सेट पर एक रिलेशन कहे जाएंगे। मतलब उस सेट से उस सेट में, मतलब सेट A से सेट A में एक रिलेशन कहा जाएगा। राइट, तो देखिए या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x कॉमा y सच दैट x रिलेटेड टू y एंड x कॉमा y बिलोंग इन सेट A। इसमें x भी सेट A का ही एलिमेंट होगा, y भी सेट A का ही एलिमेंट होगा और x रिलेटेड होना चाहिए गिवन रिलेशन के अनुसार y से। ठीक, तो देखिए अब हम इसमें बताना चाहेंगे एक नोट बताना चाहेंगे कि किसी सेट में उस सेट से उसी सेट में कितने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं। देखिए अगर कोई सेट A है और कोई सेट B है तो A से B में कितने रिलेशंस डिफाइन होते थे, बताया गया था। तो A क्रॉस B निकालते थे और देखते थे कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए कि A में n एलिमेंट है और B में m एलिमेंट है, तो n इंटू m A क्रॉस B में हो जाएगा। तो इसके A क्रॉस B के जितने सबसेट्स बनेंगे उतने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। इतने रिलेशंस बन सकते हैं A से B में। तो यहाँ हमारे पास रिलेशंस ऑन ए सेट जो है डिफाइन हो रहा है, एक ही सेट पर रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो नंबर ऑफ
number of relations on a set A is equal to होगा number of elements 2 to the power number of elements in A क्रॉस A। मतलब A क्रॉस A में टोटल जितने भी नंबर्स होंगे उसका मतलब एलिमेंट्स होंगे वो 2 का पावर कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट एवरी रिलेशन इज द सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A। यहाँ पर जितने भी रिलेशंस बनेंगे ए से ए में वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, और जब ए क्रॉस ए का सबसेट होगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है। इसका मतलब कि हमें फाइंड करना है कि ए क्रॉस ए के कितने सबसेट्स होंगे और किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे। ये पता करने के लिए हम लोग 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट कर देते हैं। मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट्स होंगे वो 2 के पावर रख देंगे और वो हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मिलेगा। अब देखिए यही होता है रिलेशंस ऑन ए सेट। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। लेट कर लीजिए, लेट ए नॉन इम्पॉर्टी सेट जिसमें एलिमेंट्स ले लिए हम यहाँ पर क्या ले लें, ए बी सी ले लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा हम रिलेशन लेना चाहेंगे, जैसे इसमें तो ए से ए में बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। ए से ए में बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। क्या पता है कितना रिलेशंस बन सकता है? देखिए जब ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो ए में जब 3 एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट्स होगा? ए क्रॉस ए में हो जाएगा 3 इंटू 3, मतलब कितना 9 एलिमेंट्स होगा। इसका मतलब जब इसमें 9 एलिमेंट्स होगा ए क्रॉस ए में जो है वो 9 एलिमेंट्स होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9। इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा वो होगा 2 टू दी पावर 9, मतलब 512 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो और अगर इसमें हम रिलेशंस अगर उतना निकालना चाहें तो 512 बहुत बड़ी संख्या में है ना, इसलिए निकालना थोड़ा समस्या होगा। 512 रिलेशंस इसमें से फाइंड करना तो बहुत ज्यादा संख्या में हो गया। अब देखिए इसके लिए हमें अगर मान लीजिए निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे और उसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सबको हम लोग को राइट करना पड़ेगा। तो वे सभी जो सबसेट्स होंगे वो ए से ए में रिलेशंस कहे जाएंगे। अब देखिए हम इसमें से कुछ रिलेशंस निकाल कर दिखा रहे हैं जो ए से ए में ही डिफाइन होगा। तो बहुत सारे रिलेशंस हैं जिसमें हम R1 लेना चाहेंगे, रिलेशन का नाम R1, और ये रिलेशन में हम एलिमेंट्स ले लिए, जैसे ए ले लिए, ए बी ले लिए, बी ले लिए, बी सी ले लिए और सी ले लिए। ये क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ। R2 आप कुछ एक भी एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, इम्पटी रिलेशन जिसे कहेंगे। इम्पटी रिलेशन जब कोई भी एलिमेंट इसका किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा तो उस तरह का रिलेशन इम्पटी रिलेशन कहलाता है। तो इम्पटी रिलेशन, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो है सेट का इम्पटी सेट सबसेट होता है। इसका मतलब ये इसका ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, और जब ए क्रॉस ए का ही सबसेट है इसका मतलब ये भी एक रिलेशन होगा ए क्रॉस ए से ए में, है ना। तो इतने सारे और बहुत सारे रिलेशंस हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं ए से ए में, ठीक है ना। और भी अदर एग्जांपल्स लेकर आप समझ सकते हैं। अब देखिए सेट ए से सेट ए में जो है रिलेशन डिफाइन हो रहा है। वहां पर जो सेट बताया गया था कि रिलेशन बताया गया था, रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट, मतलब एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन डिफाइन होंगे। एक सेट से दूसरे सेट में जब रिलेशंस डिफाइन होते हैं तो उसका टाइप बताया गया था। उसमें 2 टाइप का मात्र उसमें बताया गया था, यूनिवर्सल रिलेशन और इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बाद उसमें और कुछ नहीं बताए थे। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो रिलेशंस का सम स्पेसिफिक बहुत इम्पोर्टेंट और मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर सकते हैं कि इसके टाइप्स हैं। रिलेशंस ऑन ए सेट का टाइप हम लोग अब जानेंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट। एक सेट पर रिलेशंस का टाइप्स हम लोग जानेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं,
जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, साइमेट्रिक रिलेशंस, एसिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, इतने सारे रिलेशंस के टाइप हैं। इन सभी टाइप्स को हम लोग वन बाय वन यहाँ पर स्टडी करेंगे। बस ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए इसका स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? let A is non-empty set, let A is non-empty set, then a relation R from R on A बोल दिए तो समझ जाइए, ऑन ए ज्यों ही बोले तो समझ जाइए इसका मतलब फ्रॉम ए टू ए बोल रहे हैं यहाँ पर। मतलब रिलेशन आर ऑन ए का मतलब हो गया कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लेट ए इज नॉट इक्वल टू 5 मतलब नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे रिलेशंस कहे जाते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहे जाते हैं। इफ एंड ओनली इफ, ये तब और तभी कहा जाएगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बिलोंगिंग ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के लिए A related to A, that is A comma A belonging R, फुल स्टॉप। ध्यान से देखिए, ये एक लाइन में ही ये इसका डेफिनेशन है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई रिलेशन R है जो नॉन एम्प्टी सेट A पर एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। ये तब और तभी कहा जाएगा जब फॉर ऑल ए बिलोंगिंग ए, जब सेट ए के एवरी एलिमेंट्स के लिए ए से रिलेटेड होगा, मतलब ए बिलोंग करेगा आर में। कहने का मतलब है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सारा का सारा एलिमेंट्स अपने आप से जरूर रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। उसका सारा एलिमेंट्स जो है रिलेटेड टू इटसेल्फ होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर। रिलेशन आर के रिस्पेक्ट में वे कोई भी एलिमेंट्स जो होंगे सेट ए का वो अपने आप से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। तो उस तरह के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ध्यान से देखिए, किसी सेट को लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में और वहां हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। Let us take an example number 1। इसमें लेट कर लीजिए, लेट A इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स ले लिए हम, इसमें एलिमेंट्स ले लिए A B ले लिए। ठीक, अब देखिए ये जो A एक सेट लिए वो A से A में कितने रिलेशंस बन सकते हैं? A से A में तो बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, बट उसमें से सारे रिलेशंस जो होंगे रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। जैसे इसमें A से A में कितने रिलेशन बनेंगे, क्या आप बता सकते हैं? A से A में बनेंगे रिलेशन। ध्यान से देखिए, जब A एक सेट है जिसमें एलिमेंट 2 है तो A क्रॉस A में कितना एलिमेंट होगा? A क्रॉस A में एलिमेंट हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा ना। A यहाँ 2 into 2 होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे A क्रॉस A में। तो A क्रॉस A के कितने सबसेट होंगे, मतलब A से A में कितने रिलेशंस बनेंगे, ये पता करने के लिए 2 to the power 4 मतलब 16 रिलेशंस टोटल बनेंगे। कितना रिलेशंस बनेगा टोटल 16 रिलेशंस बनेंगे। तो देखिए उसमें से हम कुछ रिलेशंस को लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए R एक रिलेशन ले लिए R1, जिसमें क्या ले रहे हैं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिया। एम्प्टी रिलेशन, ये भी तो A से M एक रिलेशन हुआ।
जिसमें एक भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं होगा तो उसको इम्पटी रिलेशन बोलेंगे। R2 एक हम यहाँ पर रिलेशन ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स हमने लिख दिया ए लिख दिए, ए बी लिख दिए, बस इतना ही लिखा। और देखिए R3 एक रिलेशन लिए जिसमें एलिमेंट्स लिख रहे हैं ए लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं, बी बी लिख रहे हैं, ठीक है ना। और लिख रहे हैं R4 जिसमें एलिमेंट्स ए बी, बी बी, बी ए, ये सभी लिख दिए। और देखिए R5 लिए जिसमें हम केवल ए बी लिखे, बी ए लिखे, ठीक है ना। तो ये सभी बहुत सारे ऐसे मतलब 16 बनाए जा सकते हैं। अभी तो बताए हम कि 16 टोटल जो है रिलेशनशिप ए से ए में बनाए जा सकते हैं। अब इसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, जो डेफिनेशन हमने बताया, क्या इस रिलेशन के डेफिनेशन को, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डेफिनेशन को, क्या ये सारे रिलेशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या ये सारे रिलेशंस जो ए से ए में हमने फाइंड किया, क्या ये सारे रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं या सारे नहीं हैं? तो कौन कौन से रिलेशंस इसमें ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव हैं? तो देखिए यहां पर रिफ्लेक्सिव में बताया गया था कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए यहां नहीं, कुछ भी आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है ना। ये सिंबल हम एक यूज किए हैं कि ए जो है ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो जरा देखिए कि सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है। सेट ए में मात्र 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पर है ए और बी। अब ध्यान से देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशंस है या कौन कौन से ऐसे रिलेशंस बन सकते हैं जिसमें ए अपने आप से रिलेटेड है और बी भी अपने आप से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर और भी अदर टाइप के एलिमेंट्स उसमें रहेंगे तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस इतना देखना है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट्स जो है अपने आप से रिलेटेड है या नहीं है। तो देखिए या इसमें तो एलिमेंट्स ही नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? अब देखिए इसमें हम लोग चेक करेंगे। देखिए ए जो है अपने आप से रिलेटेड है लेकिन बी इसमें नहीं है रिलेटेड अपने आप से, ठीक। तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R1 रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। R2 देखिए, सॉरी R1 तो हुआ नहीं, R2 भी नहीं हुआ। R3 देखिए इसमें ए है और बी भी है ना। तो ए भी अपने आप से रिलेटेड हो गया, बी भी अपने आप से। इन दोनों को छोड़कर एक ऐसा भी एलिमेंट है जो ए बी से रिलेटेड है। तो इससे हमको क्या मतलब है? बस हमें डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है कि ये जो रिफ्लेक्सिव का रिलेशन है, डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, उसे ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है या नहीं। तो यहां तो है, इसका मतलब R3 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ ना। अब देखिए R4, इसमें क्या क्या है? ए बी ए। इसमें भी ए अपने आप से रिलेटेड है, बी अपने आप से रिलेटेड है, इसके अलावा भी और है। तो इससे हमको क्या मतलब है? बस ये तो इस तरह से R4 भी क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। R5 देखिए यहां पर ना तो ए अपने आप से रिलेटेड है और ना ही बी अपने आप से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं होगा। मतलब हेयर अगर हम पूछना चाहें कि कौन कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे तो लिखेंगे हेयर R3 एंड R4 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, है ना। R3 और R4 जो यहां पर देख रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं, ठीक। अब देखिए और भी एग्जाम्पल यहां पर ले रहे हैं और वो एग्जाम्पल लेकर बताएंगे कि उसमें कौन कौन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस सेट पर हमें रिलेशन को डिफाइन करना है उस सेट पर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारा एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है या नहीं है। अगर उस सेट के सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होंगे तो समझा जाएगा कि वो रिलेशन उस सेट पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए और भी एग्जाम्पल्स। और भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लिए लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ
ऑल लाइंस इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी लाइंस हैं उन सबका सेट सेट ए है। एंड आर बी ए रिलेशन, आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स पैरेलल टू वाई वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग इन ए इज ए रिलेशन ऑन ए। यहाँ जो है आर एक रिलेशन है ऑन ए, मतलब सेट ए पर डिफाइन हो रहा है। और ये रिलेशन इस तरह का रिलेशन है कि ये पैरेललिज्म का रिलेशन है, मतलब पैरेलल होने के रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, जो है डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हियर वी सी दैट इन द सेट ए एवरी एलिमेंट्स आर लाइन्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी लाइन्स हैं वे सभी लाइन्स जो हैं उनका सेट ए है। ठीक, तो देखिए उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है वो हमें चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग लेंगे कोई भी एलिमेंट को सेट ए में से ले लीजिए, मतलब कोई भी आप लाइन ले लीजिए, क्योंकि लाइंस का सेट है ना सेट ए, तो लेट कर लीजिए एल बिलोंग इन सेट ए। एल हमने एक लाइन ले लिया सेट ए से। अब देखिए क्या वो लाइन जो है अपने आप से रिलेटेड होगा इस रिलेशन के अनुसार, रिलेशन है पैरेललिज्म का। हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है उसके अनुसार ये लाइन अपने आप से रिलेटेड होगा, मतलब जब पैरेललिज्म का रिलेशन है तो क्या ये लाइन अपने आप का पैरेलल होगा, मतलब कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होता है क्या, बताइए सोचिए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। इसके चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लिए सेट ए में और देखिए हाँ कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होता है। तो देखिए सिंस फॉर ऑल एल बिलोंग इन ए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट किसी भी लाइन को आप सेट ए में से ले लीजिए उन सभी के लिए एल अपने आप का पैरेलल जरूर होगा। जैसे ये एक लाइन खींचे लाइन एल, तो ये अपने आप का पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल होने का जो डेफिनेशन होता है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है अपने आप का पैरेलल होगा, या कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि एल कॉमा एल बिलोंग करेगा आर में, मतलब कोई भी आप एलिमेंट्स कोई भी आप लाइन ले लीजिए सेट ए में से, वो अपने आप से रिलेटेड जरूर होगा उस रिलेशन के अनुसार, मतलब पैरेलल होना तो तय है। इसलिए कह सकते हैं कि पैरेलल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, जो कि आगे जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसमें आपको डिटेल जानकारी होगी और शायद कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे ई रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में, या फिर इससे पहले चलिए ई रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जानिए। इसमें सबसे पहले ई रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है बताते हैं। नंबर 2 टाइप 2 में देखिए ई रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, let A is a non-empty set, then a relation R on A, then a relation R on A is said to be irreflexive relation if for all A belong in set A does not belong in R। देखिए उसका ठीक अपोजिट है, उसका ठीक कन्वर्स है। देखिए यहाँ पर ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हुआ
उसमें क्या क्या बताया गया, इसमें बताया जा रहा है कि अगर ए कोई नॉन इम्पटी सेट है तो और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए अगर ए नॉट बिलोंग करेगा आर में, तो समझिए कि वो रिलेशन कैसा रिलेशन है, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मतलब कोई भी सेट ए जो नॉन इम्पटी होगा उस पर एक रिलेशन आर जो है ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। और ऐसा तभी होगा जब किसी भी सेट उस सेट के कोई भी एलिमेंट्स ले ले तो वो अपने आप से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा तो उस तरह का रिलेशन जो होगा वो कैसा रिलेशन होगा, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जरा ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। लेट ए इज इक्वल टू एक सेट ले लीजिए 1 2 3 ले लिए एंड आर इज इक्वल टू ले लिए द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई वेयर एक्स कॉमा वाई दोनों बिलोंग कर रहा है सेट ए में। अब देखिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, मतलब ई रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। हियर वी सी दैट आर जब हम फाइंड करेंगे तो क्या क्या इसमें आएगा। आर जब फाइंड करेंगे तो क्या क्या है, कोई भी ए में से दो एलिमेंट्स लीजिए, एक्स और वाई की जगह रखेंगे, ठीक। तो क्या क्या होगा, आप 1 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं ना लिख सकते हैं। 2 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं ना लिख सकते हैं। तो इन सभी अब मतलब कोई भी जो इसका एलिमेंट है वो अपने आप से लेस देन के रिलेशन से तो रिलेटेड होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से छोटा होता है क्या, नहीं ना होता है। वो कोई भी जो नंबर होगा अपने आप से तो बराबर होगा, या कोई भी थिंग्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप का तो बराबर होता है। तो यहाँ पर जरा देखिए रिलेशन है लेस देन होने का, तो क्या लेस देन का रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा मतलब ए बिलोंग नहीं करेगा, समझे ना। कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ पर जरा देखिए इसमें कौन कौन हो जाएगा, ये 1 2 होगा, 1 3 होगा। अगर x की जगह 1 रखे तो y की जगह 3 भी रख सकते हैं, अगर हम x की जगह 2 रखें तो y की जगह 3 रख सकते हैं, बस इतना सारा होगा, और तो इसमें नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या इसमें कोई भी सेट A का एलिमेंट ऐसा है जो अपने आप से रिलेटेड है। सेट A का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन के अनुसार अपने आप से रिलेटेड है। इसलिए कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लिखेंगे हेंस लिखेंगे हियर फॉर ऑल A बिलोंग इन A, for all element A belong in A not belong in R में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए R is an irreflexive relation, R एक irreflexive relation होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हाउ मेनी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव ऑन ए सेट, मतलब किसी सेट पर रिलेशंस जब डिफाइन हो रहे हैं तो उसमें से कितने रिलेशंस ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे, ठीक है ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जानेंगे, टोटल नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में जानेंगे कि कितने होते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। आइए जानते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ reflexive relations on a set, on a non-empty set is equal to होता है 2 to the power n into n minus 1, इतना होता है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। और अगर हम ई रिफ्लेक्सिव की बात करें तो वो भी इतना ही होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशंस
इज इक्वल टू 2 to the power n इंटू एन माइनस वन। इतने होते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस और टोटल नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। लेट, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू, एक हमने सेट ले लिया और उसमें हम ले लिए ए और बी ले लिए, राइट। तो देखिए अब हम इस पर मतलब सेट ए से सेट ए में जो जो रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं उसे हम फाइंड करना चाहेंगे। सबसे पहले उसे टेबुलेट करना चाहेंगे, उसका हम जो है लिखना चाहेंगे कि कौन कौन से रिलेशंस ए से ए में बन सकते हैं। अब बता सकते हैं आप कि जब ए में दो एलिमेंट्स हैं तो ए से ए में कितने रिलेशंस बन सकते हैं। वी नो दैट in a set A there are n elements, then the total number of relations is equal to 2 to the power n into n। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशंस बनेंगे वो 2 to the power 2 into 2, मतलब कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेशंस जो बनेगा वो 2 to the power 4 मतलब 16 बनेगा। तो आइए हम टोटल मतलब यहाँ पर फाइंड करेंगे कि टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उसमें देखेंगे कि कौन कौन से और कितने रिलेशंस जो है रिफ्लेक्सिव हैं और कौन कौन से और कितने रिलेशंस जो हैं ई रिफ्लेक्सिव हैं। तो बस ध्यान से देखते रहिए, सारे इसके जो है रिलेशंस हम लिखने जा रहे हैं। तो R1 हम लिख रहे हैं, R1 फाइव ले लिए, फाइव इम्पटी रिलेशन। R2 ले लिए, R2 में ले लिए हम ए ले लिए, R3 ए बी, R4 बी बी, R5 ले लिए ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो देखिए इतने सारे हमने सारे जो है इसके सबसेट्स मतलब जितने भी एक रो ए के सबसेट्स बनेंगे, मतलब जितने भी ए से ए में रिलेशंस बनेंगे वो सभी को हमने फाइंड कर लिया। चलिए जानते हैं कि इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं और कितने ई रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया कि टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो बनेंगे वो 2 to the power n इंटू एन माइनस वन, इतने नंबर होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का वो कितना बनना चाहिए, वो बनना चाहिए 2 to the power, और ए में 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2 इंटू 2 माइनस वन मतलब 2 to the power 2 इंटू वन मतलब 2 to the power 2 मीन्स कितना 4, मतलब 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनना चाहिए। तो देखिए इसमें 4 कौन कौन से हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के डेफिनेशन को जो सेटिस्फाई करता होगा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इसमें कौन कौन से रिलेशंस हैं, देखिए इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और जिस रिलेशन में ऐसा ऐसा मिलेगा हम लोग को, मतलब ए बिलोंग करता हुआ बी भी बिलोंग करता हुआ, तो उस तरह के रिलेशन को क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ध्यान से देखिए ये क्या होगा R7, इसमें ए है और बी है, तो R7 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, R7 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। और फिर ये वाला हुआ, और इसमें भी है क्या ए और बी, चलिए R8 भी हो जाएगा। और इसमें बी तो है लेकिन ए नहीं है, ये हो जाएगा R11 भी हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और कहीं है ए और बी दोनों, तो इसमें हाँ यहाँ पर R14, मतलब R7 R8 R11 R14, यहाँ जो 4 रिलेशंस बन रहे हैं ये चारों रिलेशंस कैसे रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं। अब देखिए तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हुआ ना इस एग्जांपल के माध्यम से। आइए अब जानते हैं हम लोग ई रिफ्लेक्सिव के बारे में। ई रिफ्लेक्सिव बताएं कि ऐसे रिलेशंस होना चाहिए जिसमें एक भी एलिमेंट सेट ए का ऐसा ना हो जो उस रिलेशन के अनुसार अपने आप से रिलेटेड हो, मतलब ए बिलोंग नहीं करना चाहिए आर में। तो देखिए कौन कौन से हैं ये तो नहीं होगा,
हाँ ये हो जाएगा, R3 हो जाएगा ई रिफ्लेक्सिव, और R5 हो जाएगा ई रिफ्लेक्सिव। ये नहीं होगा क्योंकि ए अपने आप से रिलेटेड है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। R10 ये भी नहीं होगा क्योंकि बी से रिलेटेड है। R11 भी नहीं होगा। R12 होगा ई रिफ्लेक्सिव, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। R14 भी नहीं होगा। ये होगा, होगा ना। R15 ये ई रिफ्लेक्सिव होगा, समझे ना, ये ई रिफ्लेक्सिव होगा। और ये तो नहीं होगा। मतलब टोटल कितने रिलेशंस मिले हमें जो ई रिफ्लेक्सिव हुए? तो R3, R5 और R15। और देखिए ये जो है R1 वो इम्पटी रिलेशन पर, जब सेट इम्पटी रिलेशन रहेगा उस समय तो एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा ना उसमें जो अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा, या फिर उसमें एक भी ऐसे एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो ए से रिलेटेड है। मतलब इसमें भी तो ऐसा है कि ए से रिलेटेड नहीं है और बी से रिलेटेड नहीं है। इसलिए क्या होगा, R1 मतलब इम्पटी रिलेशन जो बन रहा है वो भी एक ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसका मतलब टोटल कितने रिलेशंस जो इसमें मिले वो ई रिफ्लेक्सिव है। तो 1 2 3 4, मतलब देखिए यहाँ भी वो फॉर्मूला पर सेटिस्फाई कर रहा है ना, 4 आ रहे हैं। टोटल कितने ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए, 4, तो 4 सच में मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं साइमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। व्हाट इज साइमेट्रिक रिलेशंस? नंबर 3 साइमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, ध्यान से देखिए। लेट ए बी ए नॉन इम्पटी सेट, ए जो है एक नॉन इम्पटी सेट है। देन ए रिलेशन R, then a relation R on A is said to be symmetric relation. Is said to be symmetric relation if for all A comma B belong in, if for all, या फिर ऐसे if A comma B belong in R, if A comma B belong in R implies, मतलब then B comma A must belong in R where A comma B belong in set A। देखिए अगर A एक नॉन इम्पटी सेट है और देन एक रिलेशन R सेट A पर डिफाइन हो रहा है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। और वो तभी कहेंगे जब अगर A कॉमा B R में बिलोंग करता है, मतलब A अगर B से रिलेटेड है देन B भी A से रिलेटेड होना चाहिए उसी रिलेशन के अनुसार। देन दिस रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन where A and B belong in set A। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं एक सेट। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिए सेट, और इसमें हम रिलेशंस ले रहे हैं। जैसे R1 लिए एक रिलेशन, इसमें लिए 1 2 1 1 1 3 2 1 3 2 3 1, इस तरह से लिए। अब देखिए यहाँ जो ये रिलेशन है ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन है? तो हाँ है रिलेशन सिमेट्रिक, बिकॉज देखिए यहाँ पर नहीं ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है इसमें, 2 1 कहीं है? हाँ है। अच्छा अगर 1 1 कर रहा है बिलोंग तो इसका अपोजिट 1 1 कर रहा है। 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 हाँ है। 2 1 तो इसका उल्टा 1 2 यहाँ है। 3 2 तो 3 2 का जो है वो अपोजिट नहीं मिल पा रहा है। मतलब
ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है इस सेट में, इस रिलेशन आर में, तो बी कॉमा ए भी इसमें करना चाहिए बिलोंग, जो कि यहाँ पर फेल कर जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसमें से 3 2 को सब मतलब हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर जो था 3 1 उसे लिख दिए। देखिए अब जो ये रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, ये एक साइमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि तो यहाँ लिखेंगे हेयर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग इन आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग इन आर, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है सेट ए में। देखिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, तो उन सभी के लिए उसका अपोजिट मतलब बी कॉमा ए भी जो है आर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। इसलिए दिस रिलेशन इज R1 लिखिए, ये R1 था, दिस रिलेशन R1 इज सिमेट्रिक रिलेशंस, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। मतलब बस इतना देखना है कि उसका ठीक अपोजिट इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं आर में उन सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितने टोटल रिलेशंस जो हैं वो सिमेट्रिक रिलेशंस बन सकते हैं। तो नोट में लिखिए, नोट टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस on a set A having n elements, अगर कोई सेट A में n एलिमेंट्स हैं तो उस पर डिफाइन होने वाले कितने रिलेशंस जो हैं सिमेट्रिक रिलेशंस हो सकते हैं। तो देखिए कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ये होता है 2 to the power n into n plus 1/2, ये होता है कितना, 2 to the power n into n plus 1/2, इतना होता है। ठीक है, तो अभी प्रीवियस जो हम एग्जाम्पल करवाएं, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जिस तरह से वेरीफाई किए इस तरह के फॉर्मूला को, उसी तरह से यहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिसमें आपको चेक करना रहेगा कि वो जो रिलेशन रहेगा वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। जैसे अभी प्रीवियस जो एक एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें बताएं कि एक सेट है जो है प्लेन में लाइंस का सेट है जिसका हम लोग नाम ए लिए थे। तो क्या वो जो है रिलेशन पैरेललिज्म का अगर होगा तो वो रिलेशन पैरेलल होने का क्या रिफ्लेक्सिव है, ये हमने दिखाया कि हाँ पैरेलल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम पूछना चाहते हैं कि क्या पैरेलल का होने का जो रिलेशन है वो लाइंस का सेट पर, किसी प्लेन्स में लाइन के सेट पर वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, लेट A is equal to the set of all lines in a plane, एक प्लेन में जितने भी लाइन्स हैं उन सबका सेट है A, एंड R is equal to x, y such that x is पैरेलल टू, चलिए परपेंडिकुलर इसमें लेते हैं, परपेंडिकुलर टू y वेयर x बिलोंग इन x, y बिलोंग इन A। ठीक है, तो देखिए लेट, इसमें साइमेट्रिक हमें चेक करना है। साइमेट्रिक के लिए हमें देखना होता है कि अगर A, B, A और B अपने आप एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब A B से रिलेटेड है तो क्या B से भी A रिलेटेड है। अगर ऐसा होगा तो समझा जाएगा कि वो रिलेशन साइमेट्रिक है। तो लेट करते हैं, लेट L1 एंड L2 बी 2 लाइन्स इन सेट A, लाइन्स का सेट है इसलिए हम इसमें L1 L2 दो लाइन्स ले लिए, एंड लेट, और ये भी लेट कर लीजिए कि L1, L2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक दूसरे से L1 L2 रिलेटेड है।
ठीक है। और जब L1 L2 से रिलेटेड है तो इस रिलेशन के अनुसार तो यहाँ L1 परपेंडिकुलर जरूर हुआ होगा L2 का, तभी रिलेटेड है, क्योंकि परपेंडिकुलर का रिलेशन है। अब आप बता सकते हैं कि जब दो लाइंस हैं L1 और L2, तो जब L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। L2 भी जो है L1 पर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए L2 कॉमा L1 भी बिलोंग करेगा, कहाँ करेगा बिलोंग, R में करेगा। तो देखिए फॉर ऑल L1 कॉमा L2 बिलोंग इन R, हेंस लिखेंगे यहाँ हेंस फॉर ऑल L1 कॉमा L2 बिलोंग इन R implies L2 comma L1 must belong in R, therefore R is symmetric relation। R कैसा रिलेशन है, साइमेट्रिक रिलेशन है, समझे ना। तो इस तरह से हम लोग साइमेट्रिक चेक करते हैं। आइए अब जानते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो लेट ए इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब नॉन इम्पॉर्टी सेट होगा ए, देन ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन if A comma B belong in R but A comma B belong in R, then A equal to B। अगर A comma B इक्वल है, बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए इफ A comma B belong in R implies B comma A belong in R। अगर A comma B R में बिलोंग कर रहा है तो B comma A भी R में बिलोंग कर रहा है, फिर implies A equal to B, मतलब A कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, देन ए बी के इक्वल होगा। तो उस तरह का जो रिलेशंस होता है उसे साइमेट्रिक रिलेशंस एंटी साइमेट्रिक रिलेशंस बोलते हैं। तो देखिए बस इसका इतना डेफिनेशन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम ए इज इक्वल टू एक सेट लिए और इसमें ले लिए ए बी सी डी, ये सभी ले लिए, एंड आर एक ऐसा रिलेशन है जो सेट ए से सेट ए में डिफाइन हो रहा है और उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ए ए बी बी सी सी डी डी। तो ये कैसा रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वो एंटी साइमेट्रिक रिलेशन है, बिकॉज देखिए ए बिलोंग कर रहा है आर में और इसका ठीक उल्टा क्या होगा, ए ही होगा, तो वो भी बिलोंग कर रहा है और वो दोनों देखिए इक्वल है, मतलब इसको कुछ समय के लिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग किया है तो बी कॉमा ए भी, मतलब ए कॉमा ए भी बिलोंग किया है और ये दोनों इक्वल भी हैं, है कि नहीं। देखिए इसलिए क्या होगा, ये एक रिलेशन जो होगा वो एंटी साइमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। और देखिए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट और वो जानेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। शायद ये 3 था तो 4 देखिए, नंबरिंग कितना था, 4, चलिए 4। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है, ध्यान से देखिए। लेट ए इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए इम्पटी रिलेशन, देन ए रिलेशन आर ऑन ए, तब ए पर एक रिलेशन आर जो होगा इज कॉल्ड या इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे इफ ए कॉमा बी बिलोंग इन ए आर एंड
B comma C belong in R implies A comma C belong in R। मतलब A comma B अगर R में बिलोंग किया है, और फिर देखिए जहां ये एंड हुआ वहां से शुरू, B comma C अगर R में बिलोंग किया है तो A comma C भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो उस तरह का जो रिलेशन होगा उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। वेयर जहां ए बी सी क्या है, तो ए बी और सी तीनों जो है सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, लेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू एक सेट जिसमें ले लिए हम एलिमेंट्स 1 2 3 ले लिए, एंड आर एक रिलेशन ले रहे हैं जिसमें देखिए मान लीजिए एलिमेंट्स आ रहा है 1 2 2 3 1 3 और 3 2 2 2, ठीक है ना। तो ये सभी एलिमेंट्स हैं। अब देखिए तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 1 को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है, ए बी। तो ए बी बिलोंग किया। अब देखिए जहां ये एंड हुआ मतलब 2, तो 2 से शुरू होने वाला देखेंगे तो 2 3, तो ये वाला बी है और ये वाला क्या है, सी है। तो ए बी किया है बिलोंग और फिर बी सी किया है, तो ए सी कर रहा है मतलब 1 3 है कि नहीं, मतलब 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 है या नहीं है इसमें देखना है। तो देखिए है ना, इसलिए क्या होगा ये रिलेशन ट्रांजिटिव। हाँ, और इतना ही से नहीं कह सकते हैं, इसमें जैसे उतने और भी अगर कुछ एलिमेंट्स हैं तो चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 3 है, 2 3 है और 3 2 है, 2 3 है और 3 2 है, तो 2 2 है कि नहीं है ये चेक करेंगे। तो देखिए 2 2 है ना, और देखिए 1 3 है और 3 2 है, तो 1 2 है कि नहीं, 1 2, तो 1 2 है ना। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो लिखेंगे हेयर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग इन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग इन आर implies ए कॉमा सी बिलोंग इन आर। यहाँ जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं और बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी जरूर बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर ये 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें देखिए लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनका ये जो है सेट है ए, एंड आर भी ये रिलेशन, आर जो है एक रिलेशन है जिसमें एक ट्रायंगल जो है दूसरे ट्रायंगल से रिलेटेड तभी होगा सच दैट ये जो है वो क्या होगा, ट्रायंगल फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल सेकंड का, जहां ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड जो है वो बिलोंग करना चाहिए एक सेट ए में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए हम लोग ट्रांजिटिव जब चेक करेंगे तो जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन हो रहा है उसमें से 3 एलिमेंट्स को लेना होगा, ठीक है ना। तो लेट करेंगे, लेट कर लीजिए ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3 बिलोंग इन आर, सेट ए में से हम लोग 3 एलिमेंट्स को ले लिए, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3। अब ध्यान से देखिए लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 बिलोंग कर रहा है आर में। देखिए जब ए कॉमा बी बिलोंग करता है और बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर में, तो हमें चेक करना होता है कि क्या ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में ट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए यहाँ ट्रायंगल फर्स्ट कॉमा ट्रायंगल सेकंड बिलोंग कर रहा है आर में, ट्रायंगल सेकंड कॉमा ट्रायंगल थर्ड बिलोंग कर रहा है आर में। इतना लेट करना पड़ेगा, जब आपको चेक करना रहेगा ट्रांजिटिविटी
तो उसमें इतना आपको 2 लाइन लेट करना पड़ेगा और फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 से रिलेटेड है। तो ध्यान से देखिए, जब ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से तो ट्रायंगल फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल 2 का, तभी ना बिलोंग किया, क्योंकि रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी का है। अब देखिए ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 का, तो हाँ ट्रायंगल 2 जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल 3 का, तभी तो बिलोंग कर रहा है इसमें। अब देखिए जब ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 से रिलेटेड है, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 से रिलेटेड है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला भी इसका कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। इसका मतलब कि ट्रायंगल फर्स्ट जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल थर्ड का, इसलिए ट्रायंगल फर्स्ट कॉमा ट्रायंगल थर्ड भी बिलोंग करेगा आर में, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, मतलब रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज ट्रांजिटिव रिलेशन, रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि पैरेलल होने वाला में भी देखिए, अगर हम पैरेलल होने की बात करते हैं और लाइंस का सेट रहता, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 जो है L3 के पैरेलल है, तो क्या होगा, L1 भी तो L3 के पैरेलल होगा ना। देखिए 3 लाइन बनाते हैं L1 L2 L3, अगर L1 L2 के पैरेलल है, नहीं दिख रहा है, L1 L2 L3, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी तो L3 के पैरेलल होगा, इसलिए पैरेलल होने का जो रिलेशन होगा वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन तक जाने। अब हम लोग जानेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन किसी सेट नॉन एम्प्टी सेट ए पर डिफाइन हो रहा है और वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस तरह के जो रिलेशंस होंगे वे रिलेशंस क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम लोग जानेंगे, बस इक्विवेलेंस जब शो करना रहेगा तो हम लोग को मेन पर्पस उसमें रहेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों शो कर देंगे तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। क्या है आइडेंटिटी रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पर एक रिलेशन आर जो है वो नॉन एम्प्टी सेट पर जो है रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा इफ आर इज इक्वल टू फॉर ऑल ए बिलोंगिंग ए बिलोंग करना चाहिए आर में, मतलब केवल ऐसा ही एलिमेंट होना चाहिए उसमें आर जो रिलेशन होगा, मतलब जो रिलेशन होगा उस रिलेशन के अनुसार सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा सब केवल अपने आप से ही रिलेटेड रहेगा, कोई दूसरा से रिलेटेड ना रहेगा, मतलब सारा एलिमेंट केवल इस टाइप का रहेगा, समझे ना। और कुछ नोट्स में देखिए, नोट्स में लिखवाए हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। बात सही है, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि उसमें भी तो सब इस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन सारा एलिमेंट ऐसा ही हो, मतलब ए के फॉर्म में हो, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है ना। बट तो देखिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो भी होगा सब आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस वैसे भी होते हैं उसमें कुछ अलग टाइप का भी एलिमेंट हो जाता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में केवल इस टाइप का, मतलब ए के फॉर्म में ही होना चाहिए, समझे ना। तो अगला देखिए, एक और हमने नोट्स लिखा है और वो है एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी बिल्कुल सही है, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन वो सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। इसका मतलब कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर होगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारा जो है डिटेल जानकारी जानेंगे। चलिए, यहाँ तक हमारा उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चंस करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट,
ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।